सम एक्सेल फंक्शन फार्मूला। पहला एक्शन फंक्शन जिससे आप परिचित होने चाहिए वह है सम, जो एडिशन के बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन एक सेमीकॉलन सम फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है। सेमीकॉलन सम ब्रैकेट में नंबर 1 कामा छोटा ब्रैकेट नंबर 2 ब्रैकेट बंद। तो आइए चलते हैं, जानते हैं एक्सेल के कुछ फार्मूले के बारे में। पहला है हमारा सम। सम का अर्थ होता है जोड़ना। सम फंक्शन में पहला अरेंजमेंट आवश्यक है, अन्य नंबर ऑप्शनल है और आप एक फार्मूला में 255 नंबर दे कर सकते हैं। मतलब आपके सम फार्मूला में कम से कम एक नंबर सेल या सेल रेंज का रेफरेंस शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए इक्वल सम ब्रैकेट में A1 सेमीकॉलन A5, यह सेल A1 से A5 तक की सेल की वैल्यू को ऐड करता है। दूसरा है सम ब्रैकेट में A2 सेमीकॉलन A5 ब्रैकेट बंद, यह सेल A2 और A5 सेल्स की वैल्यू को ऐड करता है। तीसरा है सम A2 सेमीकॉलन A5 ब्रैकेट बंद बाई 5, यह सेल A1 से A5 तक के सेल को वैल्यू को ऐड करता है और इस सम को 5 से डिवाइड करता है। आपके एक्सेल वर्कशीट में यह फार्मूला कुछ इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं, जैसे इक्वल सम एक्सेल फार्मूला टिप। किसी कॉलम या रो के सम करने का सबसे फास्ट तरीका है कि इन सेल के अगले सेल को सेलेक्ट करें और होम टैब के ऑटो सम बटन पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप अपने सारे फार्मूलों को ऐड कर सकते हैं और हमारा इमेज कुछ इस तरीके से शो करता है, जो आपको आसान तरीके से टिप बताते हैं। अगला चलते हैं नंबर दूसरा है आपका एवरेज एक्सेल फार्मूला। एक्सेल का एवरेज फंक्शन नंबर का औसत अर्थमेटिक मीन खोजता है। जैसे सिंटैक्स ऑफ एवरेज फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है, जैसे एवरेज नंबर 1 ब्रैकेट में नंबर 2 ब्रैकेट बंद एवरेज फंक्शन। एक्सेल फार्मूला यहाँ पर नंबर ब्रैकेट 1 नंबर 2 आदि एक से अधिक नंबर या नंबर वाले सेल्स के रेफरेंस हैं, जिनकी औसत कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एवरेज, जैसे फंक्शन बराबर एवरेज ब्रैकेट में A1 सेमीकॉलन A5, कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तीसरा नंबर है आपका मैक्स एंड मिन, अधिकतम और कम से कम। मैक्स और मिन का एक्सेल का फार्मूला होता है कि एक्सेल में मैक्स और मिन फार्मूला क्रमशः नंबर्स के सेट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि एक मैक्सिमम और मिनिमम को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फंक्शन, उदाहरण के लिए आप बराबर इक्वल करके मैक्स ब्रैकेट में A1 सेमीकॉलन A5 ब्रैकेट बंद कर दिए। दूसरा लिखे मिन ब्रैकेट में A1 सेमीकॉलन A5, ये हमारा चार्ट है सामने मौजूद है। चौथा है आपका काउंट एंड काउंट फार्मूला, इसमें आप जोड़ सकते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सेल्स रेंज में कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमेरिक मतलब नंबर
नंबर ऑफ डेट्स हैं तो इन्हें मैन्युअली गिनने में अपना समय व्यर्थ ना करें। एक्सेल का काउंट एंड काउंटा फार्मूला फंक्शन एक ही सेकंड में गिनेगा, जैसे सिंटैक्स ऑफ काउंट फार्मूला एंड फंक्शन। तो ये चलते हैं काउंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। काउंट फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है, जैसे काउंट ब्रैकेट में वैल्यू 1 वैल्यू 2, जबकि काउंट फंक्शन केवल उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं, लेकिन एक्सेल का काउंटर फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैक नहीं है, चाहे वो नंबर, डेट्स, टाइम, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स की लॉजिकल वैल्यू, एरोस या एम्पटी टेक्स्ट, स्ट्रिंग डॉट डॉट हो सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ काउंटर फंक्शन। काउंटर फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है, जैसे काउंटर ब्रैकेट में वैल्यू 1 वैल्यू 2। एग्जाम्पल ऑफ काउंटर एंड काउंटर फंक्शन। उदाहरण के लिए कॉलम 1 में कितने नंबर शामिल है इसका पता लगाने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करें, जैसे काउंट ब्रैकेट में A1 सेमीकॉलम A। कॉलम ए में सब। पांचवा है इफ़ एक्सेल फार्मूला। जब आप एक्सेल में इफ़ फार्मूला का यूज करते हैं तब आप एक्सेल को कुछ कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और जब यह कंडीशन पूरी तरह होती है तो एक्सेल वैल्यू देता है या कैलकुलेशन करता है कि यदि यह कंडीशन पूरी नहीं होती तो एक्सेल दूसरी वैल्यू या अन्य कैलकुलेशन करता है। सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है, इफ लॉजिकल ब्रैकेट टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। आसान भाषाओं में कुछ सच है तो कुछ करो अन्यथा कुछ और करें। अतः एक इफ स्टेटमेंट दो रिजल्ट हो सकते हैं, अगर आपकी तुलना सही है तो पहला रिजल्ट, नहीं तो दूसरा रिजल्ट। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। उदाहरण के यदि स्टूडेंट को 35 से ऊपर मार्क है तो वह पास है, यदि उससे 35 से कम है तो वह फेल है। तो आइए आगे चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं कैसे हमको फार्मूले को लगाना है। तो ये सारे चीज़ फार्मूला आपके सामने है। जैसे राहुल ने 80 पार किया है, संजय ने 50 किया है, सुनीता 32 है, राकेश 45 है। तो इसके बारे में आप पता कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कौन पास है कौन फेल है। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 8वां नंबर है एंड और एक्सेल फार्मूला। कई मापदंडों के जांचने के बाद दो सबसे लोकप्रिय लॉजिकल फंक्शन है एंड फंक्शन। यह तब काम में आता है जब आपको कोई कंडीशन को टेस्ट करना पड़ता है या सुनिश्चित करना है कि वे सभी ट्रू होते हैं या नहीं। टेक्निकली एंड फंक्शन आपके द्वारा स्पेसिफाई की गई कंडीशन को टेस्ट करता है, और यदि सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो यह ट्रू रिटर्न देता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न देता है। सिंटैक्स ऑफ एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है, इक्वल एंड लगा देंगे ब्रैकेट में लॉजिकल बाय 1 एंड लॉजिकल बाय 2। एग्जाम्पल ऑफ एंड फंक्शंस इन हिंदी में आप जान सकते हैं कि उदाहरण के लिए स्टूडेंट को मैथ और इंग्लिश दोनों में 35 के ऊपर मार्क हैं तो वह पास है अन्यथा फेल है। ये पिछले में बताए थे। तो इसके लिए इक्वल इफ ब्रैकेट में एंड ब्रैकेट में B2 कोष्टक 35 बाई C2 बाई 35 इन्वर्टेड कामा पास इन्वर्टेड कामा 1 बाई फेल, और इस तरह से आप सूत्र को